अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। सभी दोस्तों को इजहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपके कीवा कॉन्ट्रैक्ट, आपके कफाले से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक अपडेट में बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि भाई हम कफाला लेंगे तो हम कंपनी से भाग जाते हैं, कफाला ले लेते हैं, या फिर इवन बहुत सारे ये भी सवाल करते हैं कि भाई हम कफाला मांगे, कंपनी ने कफाला नहीं दिया और हम छुट्टी चले आए तो हम अब दूसरे वीज़े पे जा सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ अब आप लोग को समझ जाए कि आप छुट्टी भी अगर जाते हैं, आपने कफाले का डिमांड किया, आपको कंपनी कफील कफाला नहीं दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, या फिर आप कोई और तरीके से छुट्टी चले गए और उसके बाद नहीं आते हैं, तो भी आपके ऊपर वायलेशन आएगा। क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बाकायदा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, सऊदी अरबिया के कोर्ट का फैसला आपको दिखाने वाला हूँ। और ये गलती हर लोग करते हैं, कफाला लेने टाइम बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते रहते हैं जिसके वजह से उनको परेशानी होती है। उनको कीवा कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी ABCD मालूम नहीं है, बस कफाला लेना है, दूसरी कंपनी में जाना, एक ही रट रहता है। तो भाई सबसे पहले उस चीज़ को समझो कि वो मिस्टेक, वो गलती आप लोगों को कौन सा नहीं करना है। वो गलती करोगे बुरी तरीके से फंसोगे, वो गलती आपको नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए खैर वक्त को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों तक जो लोग भी कफाला लेना चाहते हैं, कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, किस तरीके से करना है, कब करना है, क्या करना है, और जो लोग छुट्टी जा करके न्यू वीज़े पे आने के बारे में सोच रहे हैं उस सभी के लिए एक ही वीडियो और एक ही अपडेट से उनको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सऊदी अरबिया में एक नाई था, जो मैं आपको बाकायदा जो है अपडेट बता रहा हूँ, जो गलती उसने किया। सऊदी अरबिया में एक नाई था जो कि अपने कफील के अंदर में काम कर रहा था। उसको जो है काम करते हुए 3 साल का उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट था, यानी 3 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट था। उसने जो है 2024 में जो है शुरुआत किया था, 19 सितंबर 2024 को उसने काम शुरू किया। उसके बाद जो है उसने क्या किया कि 2026 में उसने जो है वहाँ से काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद चला गया दूसरे कफील के कंपनी के पास, जाके वहाँ ट्रांसफ़र किया। उसका इकामा वैलिड था। मैं हर बात बताता हूँ कि इकामा वैलिड पर रिक्वेस्ट दूसरे कफील कंपनी के पास, जो आपका पुराना कफील कंपनी उसके पास रिक्वेस्ट जाता है। उसने क्या किया कि रिक्वेस्ट मंगाया अपने ऊपर, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो सेकंड अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि इकामा वैलिड था, तो उसके पुराने कफील के पास गया, उसने जो है उसको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के बाद तो उसका मुंह लटक गया कि भाई मेरा तो कफाला हो गया, क्योंकि उसको कुछ पता ही ना था। उसने कहीं से सुना, कहीं से कुछ सुन लिया, उसका चला गया। ना आर्टिकल का पता और ना उसको टर्मिनेट करना कैसे है उसको ये पता। अब बेचारा तो वो तो बीच में फंस गया। उसके बाद वो गया कहाँ, वापस अपने पुराने कफील के पास, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब पुराने कफील के पास गया, पुराना कफील तो खैर फिर भी चलिए उसने रख लिया, उसको रखने के बाद वो काम किया। अब वहाँ पे उसने क्या गेम किया, अब बहुत सारे लोगों को जो सोचते हैं कि भाई हम छुट्टी चले जाते हैं और उसके बाद नई कंपनी में आते हैं, नए वीज़े पे आते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम, अब उनका सवालों का जवाब इसी में मिल जाएगा। तो फिर उसने क्या किया कि वो चला गया अपने कंपनी, पुराने कंपनी के पास। उसने जो है वहाँ से छुट्टी लिया, छुट्टी ले करके वो चला गया अपने मुल्क। अब अपने मुल्क चला गया, अपने मुल्क जाने के बाद वहाँ से वो वापस नहीं आया। अब इस सूरत में क्या हुआ कि उसके जो पुराना कफील था जिसके पास वो काम पहले से कर रहा था, उसी के पास गया, उसने छुट्टी लगा के भेजा भी। उसने क्या किया कि लेबर कोर्ट में जो है जाके एक कंप्लेन फाइल किया। सिर्फ एक कंप्लेन उसकी ज़िंदगी तहस नहस। उसने कंप्लेन ये फाइल किया कि ये जो मेरा वर्कर है मेरे पास से छुट्टी गया है, इसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, यानी कि ब्रेक किया है और वो वापस नहीं आ रहा है। उस सूरत में जो सऊदी का जो लेबर कोर्ट था उसने बहुत सारा नोटिफिकेशन भेजा उसको, अफसर के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू, क्योंकि जाते के साथ तो ना सिम बंद होता है ना अफसर बंद होता है। लेकिन उस बंदे ने रिप्लाई नहीं किया या नहीं आया। अब आता भी कैसे उसका, अगर वो मान लीजिए उसने तो सोचा चलो कोई बात नहीं, छुट्टी है, दूसरे कंपनी में चले जाएंगे। अब यहाँ पे लेबर कोर्ट का जो है बहुत से सख्त फैसला उसके अगेंस्ट आई है, क्योंकि 3 से 4 बार तक उसको नोटिस गया मैसेज के थ्रू, अफसर के थ्रू, और वो नहीं आया। नहीं आने के कारण सऊदी अरेबिया के लेबर कोर्ट ने उस कफील के हक में फ़ैसला दे दिया। और उसके हक में फ़ैसला देते के साथ उसमें फ़ैसला ये किया गया कि उसको जो है उस वर्कर को अब अपने कफील को पूरे 40,866 रियाल अब उसको अपने कफील को पे करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे देखिए गलती क्या हुआ, उसने ना कीवा का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, ना आर्टिकल को समझा, और उसके दिमाग में एक चीज़ फिट था कि छुट्टी जाएंगे और दूसरे कफील कंपनी के पास आ जाएंगे। ये फिट उसको दूसरे ही लोगों ने बताया, क्योंकि उसको आर्टिकल का पता नहीं था। तो देखिए सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल आप लोग को जानना ज़रूरी है। अगर इस तरह का कोई आप लोग काम करने वाले हैं, कोई कांड करने वाले हैं, तो ये काम आप लोग को जानना ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, आपको लॉयर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आर्टिकल का वीडियो देखिए, उसमें आपको सारा चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंग से काम कीजिए, आपका कफाला होगा, आपका ट्रांसफ़र भी होगा, आपको कोई पेनल्टी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था, मैं भाई साहब का तो नाम नहीं लेना क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, मैं एक यूट्यूबर हैं और उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उनके वीडियो में वो कुछ कह रहे थे कि आजकल के जो यूट्यूबर हैं वो आर्टिकल के ऊपर ऐसा ज्ञान देते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े लॉयर हैं। भाई देखिए, जो लोग भी ये चीज़ सोचते हैं कि लॉयर बनना ज़रूरी है, लॉयर होना ज़रूरी नहीं, लॉयर होना ज़रूरी नहीं है, बनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप दूसरी जगह जाते हैं, काम देखते हैं, सीखते हैं, उसी तरीके से आपको वीडियो देखना है, समझना है कि ये चीज़ मेरे लिए है। उसके लिए आपको लॉयर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखा पढ़ा होना की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरे को 10 रुपये दे करके भी कुछ लिखवा सकते हैं। तो भाई आर्टिकल समझना आप लोगों की जरूरी है। अब देखिए उसने यहाँ पे गलती कौन कौन सा किया और किस किस आर्टिकल की वजह से उसके ऊपर कंप्लेन आया। सबसे पहला बात यहाँ पे करेंगे आर्टिकल 77 का। अगर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ने में से किसी को ठोस या कानूनी वजह के कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ख़त्म करता है तो उस दूसरे पक्ष को कंपनसेशन देना होगा। इस केस में इसके तहत फाइन लगाया है। यानी कि आर्टिकल 77, अगर आप किसी एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में अगर किसी मतलब कह सकते हैं कि कोई लीगल नोटिस नहीं है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है और बिना कुछ का ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया, यानी कि ख़त्म करने का कोशिश किया गया है, तो उस सूरत में उसको जो है आर्टिकल 77 के तहत उसको फैसला दिया गया कि आप जो है बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का पैसा अपने कफील को दोगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे है आर्टिकल 80। ये एम्प्लॉयर को कानूनी तौर पर बिना किसी नोटिस या बाकी पैसे दिए वर्कर को निकालने का हक देता है। यानी कि अगर आर्टिकल 80 यूज़ करके कंपनी उसको निकालता है तो 1 रुपया देगा भी नहीं। और यहाँ पे उसने यही किया क्योंकि वो भाग गया था, भागने के वजह से जो उसने आर्टिकल 80 का यूज़ करके कंप्लेन किया। दूसरा है आर्टिकल 81। ये एम्प्लॉय यानी वर्कर को बताता है कि वो किन मखसूस हालात में बिना नोटिस दिए रिजाइन कर सकता है। जैसे अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट रूल को पूरा ना करे, अगर उसके साथ कोई मसला था तो वो आर्टिकल 81 को यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता, तो फिर उसके साथ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाता। तो यहाँ पे ये सारी गलती जो है उस वर्कर की तरफ से थी और ये गलती आप लोगों को नहीं करना। आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, कफाला लेना है तो आपको भागना नहीं है, बिना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट के रिक्वेस्ट नहीं मंगाना है। रिक्वेस्ट मंगाते हैं तो आपका अकाउंट वैलिड नहीं होना चाहिए, आपका वर्क परमिट वैलिड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को समझना चाहिए। अगर नहीं समझते तो ठीक इसी भाई की तरह आप भी परेशान। ये पहला केस मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा एक और था, तौफीक भाई थे, हैदराबाद के थे, उनके साथ भी सेम मसला हो, वो भी छुट्टी गए, उनके ऊपर भी 20,000 रियाल का जुर्माना लगा था। तो देखिए अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो लीगल तरीके से लेना है, आर्टिकल का यूज़ करके लेना है, सही चीज़ को समझ के लेना है, भागना नहीं है। और ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि अगर एक बार आप कंपनी के नज़र में बुरे बन चुके हो तो फिर से जो है ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करें कि छुट्टी जा करके दूसरे वीज़े पे आने का कोशिश ना करें। क्योंकि अब जो इसके ऊपर वायलेशन आया, ये दूसरे वीज़े पे भी अगर आता है तो भी इसको ये पैसा पे करना पड़ेगा। बिना ये पैसा पे किए जा ही नहीं सकता फिर दोबारा, या तो फिर इसके ऊपर बैंड लगेगा, जितना पेनल्टी पे करेगा तब इसको बैंड खुलेगा सऊदी अरबिया में। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मेरे से सवाल करते हैं, ट्रांसफ़र किस तरीके से क्या लेना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे नहीं, किसी भी यूट्यूबर के चैनल पे जाते हैं तो आपको वहाँ सारा चीज़ मिल जाता है। मेरे चैनल पे भी जाते हैं तो आपको हुरूफ से रिलेटेड है,
क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, आपको लेबर लॉ के आर्टिकल से रिलेटेड सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाता है। आपको बस ये करना है, 10 मिनट आप अपना देना है और वो चीज़ को देखना है। आप मेरा देखें, किसी का भी देखें, वहाँ जा कर के देखना है। 10 मिनट आपका ये काम जो है आपको पूरी टाइम के लिए सेव करके रखेगा भाई, ठीक है। ये वीडियो मैं फ्रस्ट्रेशन में इसलिए बना रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आर्टिकल का मिस यूज़ करके ट्रांसफ़र लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी के टाइम में क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है। टर्मिनेशन का जो है रूल है वो बहुत हार्ड हो चुका है। अगर आप इस पछेड़े में पड़ोगे तो फिर हो सकता है कि आप या तो फाइन पे करोगे, या तो ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, या तो डिपोर्ट हो जाओगे। बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ परेशानी हो सकता है। हो सकता है कि आपको ट्रैवल बैन कर दिया जाए, आप सऊदी अरब में पड़े रह जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे हैं नज़दीक में जिनका ट्रैवल बैन लगा हुआ, पासपोर्ट ब्लॉक है, वो सऊदी अरेबिया में है और वो जाना तो चाहते हैं लेकिन वो ट्रैवल कर नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ है। तो ये सारी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो ये आपकी गलती है, और ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश ना करें। आप लोग वही काम करें जो सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल आपको राइट देता है, जो सऊदी का कानून आपको हक देता है, उसी को आप फॉलो करें। हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए परेशान हो सकते हैं, लेकिन हारेंगे नहीं, इस बात का गारंटी है। आप परेशान होंगे, हारेंगे नहीं, क्योंकि सऊदी के कानून में सारा चीज़ आप लोगों के हिसाब से चल रहा है। वर्कर हो चाहे कंपनी हो, दोनों ही के फ़ायदे का और नुकसान को, दोनों चीज़ को देखा गया। तो खैर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इस वीडियो को बताने का मतलब यही है कि आप लोग गलती ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो लोग ये गलती कर रहे हैं, और वो गलती ना करें। बाकी खैर अगर आपका मज़ीद कोई सवाल रह जाता है तो आप मेरे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डेली में सऊदी के टाइम से 8:30 बजे करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।